Hare
कुंडलिनी जगदम्बा चैतन्य चक्रवर्ती की शोभा जिया विश्व विद्या जिया गाभा सावली केली म्हणोनी अंबे श्रीमंते निज जन कल्पलसे अध्यात्माचे ग्रंथ निरूपणी। श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। एकदा नैमिषारण्ये शौनकाद्या महर्षयः प्रपच्छुर्मुनिशार्दूलं सूतं वेदविदाम्बरम्। भक्त काम कल्पद्रुम भक्तवंशा कल्पतरु अकारण करुणाघन परमात्मा पंढरीश विठलनाथ जी की कृपा से तथा सद्गुरु श्री मुंडा महाराज जी की परम दया से आज से देवी पुराण अर्थात महाभागवत कथा रस महोत्सव का प्रारंभ होने जा रहा है। प्रथम दिन की उत्सव बेला आज से शुरू होती है। प्रत्येक कार्य का विचार करते समय एक बात हर व्यक्ति को विचार करनी पड़ेगी या सोचनी पड़ेगी। हर बात के पीछे, हर विचार के पीछे, हर कर्म के पीछे कोई ना कोई तो एक कारण है। कारण के सिवा कोई भी कार्य इस जगत में संपन्न नहीं होता। कार्य है तो कारण होना निश्चय ही है, निश्चित है। पुत्र की उत्पत्ति होती है, इसका अर्थ यही है कि माता पिता दादा दादी ये सब है, वो नहीं होंगे तो पुत्रादि कार्य किसी भी हालत में कहीं भी नहीं हो सकता। आम का फल चाहिए तो आम का वृक्ष होना ही पड़ेगा, आम का बीज खेत में बोना ही पड़ेगा। वृक्ष ही नहीं है और फल की अपेक्षा रखते हो, ये बात गलत है, मूर्ख बात है, मूर्खता की बात है। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, कर्म संपादित कर रहे हैं, तो उसके पीछे चार प्रकार की कृपा
चार प्रकार का अनुग्रह होना ही चाहिए, होता ही है। ईश्वर की कृपा होना, गुरु की कृपा होना, शास्त्र की कृपा होना और आत्म कृपा होना, अंतःकरण कृपा होना, चित्त की कृपा होना, मेरी ही कृपा मुझ पर होना, ये बात विलक्षण स्वरूप की है। विधि से कोई भी कार्य करें तो उसका निश्चित ही फल किसी भी आदमी को, सद्भावी को, सज्जन को प्राप्त ही होता है। विधि न करते हुए, विधि का पालन न करते हुए, विधि का विचार न करते हुए, निषेध उसका भी विचार न करते हुए कोई भी व्यक्ति कर्म करने लगेगा तो निश्चय ही शास्त्र यह बताता है कि उसके हाथ में दुख के अलावा कुछ भी नहीं आता, दुख ही उसको प्राप्त होगा। सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, सुख प्राप्त हो ऐसा विचार मन में हो, ऐसी इच्छा मन में हो, तीव्र इच्छा मन में हो, तो विधि और निषेध से, शास्त्र के द्वारा बताए गए मार्ग से, शास्त्र ने जिसकी आज्ञा दी है उस मार्ग से, शास्त्र ने जो त्याज्य बताए हैं उसका त्याग पूर्वक पालन करने से कोई भी व्यक्ति कर्म फल का अधिकारी होता है। शास्त्र की कृपा, ईश्वर की कृपा, श्री गुरु की कृपा, आत्म कृपा यानी अंतःकरण कृपा, ये चार प्रकार की कृपा या अनुग्रह जब तक व्यक्ति के पास नहीं होगी तब तक व्यक्ति कर्म फल में अधिकारी नहीं बन पाएगा। मतलब क्या है? कर्म फल चाहिए, थोड़ा सा उल्टा विचार करना पड़ेगा, उल्टे क्रम से विचार कीजिए। फल का, प्रयोजन का पहले विचार करेंगे। कर्म फल चाहिए तो कर्म करने की आवश्यकता होगी, कर्म पहले करना पड़ेगा। कर्म करने वाला उससे पहले लगेगा, जो करता है कर्ता भी होगा, जो करने वाला है वो भी होगा, तब भी कर्म प्रेरणा की आवश्यकता होगी। कर्म प्रेरणा ये कर्म फल प्राप्ति का बीज है। जब तक कर्म की प्रेरणा अंतःकरण में उदित नहीं होती तब तक कर्ता नहीं बनेगा, कर्म नहीं होगा, और कर्म नहीं होगा तो कर्म फल की प्राप्ति भी नहीं होगी। कर्म फल चाहिए तो कर्म प्रेरणा, वो बीज, वो मूल, उसका विचार करें। प्रेरणा कौन देता है, प्रेरित कौन करता है, इस बात का विचार करते समय जो अंतःकरण देश में सदा वर्तमान है उस ईश्वर का विचार करना पड़ेगा। हर एक चर अचर भूत मात्र को, चर यानी चलने वाला, घूमने फिरने वाला, चेतन आदमी जैसा, हमारे जैसा, अचर वृक्षों जैसा, पत्थरों जैसा, उसको जो प्रेरणा मिलती है वो प्रेरणा ईश्वर के अलावा कोई भी नहीं दे सकता। हमें कुछ कार्य करना है, ये सोचना, ये विचार अंतःकरण में उदित होना, ये सबका कारण प्रेरणा है। और प्रेरणा देने वाला एक ईश्वर के अलावा कोई भी दूसरा शास्त्र नहीं बताता। विचार करने पर भी ये बात समझ में आती है, तर्क के आधार पर भी ये बात समझ में आती है कि ईश्वर एकमेव ही प्रेरक है। वृक्ष को किसने प्रेरणा दी कि छाया देनी पड़ेगी, फल देने पड़ेंगे, फूल देने पड़ेंगे, यहां उगना है, यहां नहीं उगना है। नवजात शिशुओं का विचार करें, जो स्तन्यंत है, मतलब दूध पीने वाला बच्चा है, अभी
अभी अभी जन्मा हुआ बच्चा है, नवजात है, उसको जो दूध पीने की प्रेरणा होती है, इच्छा होती है, वो इच्छा किसने सिखाई, किसने दी? कौन बताता है उसको कि तुम्हें भूख लगेगी, क्षुधा लगेगी, तो दूध का सेवन करने पर क्षुधा समाप्त हो जाएगी, क्षुधा का निवारण हो जाएगा, भूख समाप्त हो जाएगी, मिट जाएगी। ये कौन बताता है? ये बताने वाला कोई भी नहीं, मनुष्य नहीं बता सकते, माता पिता नहीं बता सकते। जिस माता ने नवमास उस शिशु को गर्भ में धारण किया, बीज अंकुरित किया, वो माता भी नहीं बता सकती कि तुम्हें भूख लगेगी तब दूध पीना और क्षुधा शांत करना, वो माता भी नहीं बता सकती। लेकिन शिशु दूध पाने के लिए, दुग्ध पाने के लिए प्रेरित होता है या नहीं होता है? प्रेरित होता है, अपने आप प्रेरित होता है। शास्त्र इस बात पर विचार करते समय यह कहता है कि ये बात, ये विचार ईश्वर की प्रेरणा से उस शिशु के अंतःकरण में उदित हो गई है। ईश्वर प्रेरक है, एकमेव ईश्वर की प्रेरणा अच्छे बुरे सब कार्य के लिए प्रेरक रूप में वो ईश्वर सब व्यक्ति पर, सब मनुष्यों पर, सब जीवों पर, सब भूतों पर कृपा करता है। प्रेरणा देना, ईश्वर प्रेरणा देता है, तो विचार यह आना चाहिए अच्छे कामों की ही प्रेरणा दे, बुरे कामों की प्रेरणा क्यों दे? चोर है, चोरी करता है, उसे भी प्रेरणा हुई होगी ना। पंडित है, विद्वान है, ब्राह्मण है, अभिषेक आदि कार्य, यज्ञ याग आदि कार्य करने की प्रेरणा उसे मिलती है, अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित वो करता है। बुरे कार्य करने के लिए ईश्वर क्यों प्रेरित करता है? ये विचार आना चाहिए। ये प्रश्न है, सब लोगों का सामान्य प्रश्न है। नास्तिक जन जो है वो ईश्वर नहीं मानते, और ईश्वर प्रेरक होने से मानने का तर्क देने पर ऐसा कुटिल प्रश्न उपस्थापित करते हैं, वो तर्क उपस्थापित करते हैं कि ईश्वर है तो अच्छे कर्म के लिए प्रेरणा दे, बुरे कर्म के लिए प्रेरणा न दे। अच्छे कर्म करने वाले जो सज्जन व्यक्ति हैं उनको ही सहायक हो, अन्य को सहायक नहीं हो। इसका उत्तर देते समय विचार करना पड़ता है कि ईश्वर प्रेरक है, सूर्य है, सूरज प्रकाशमान है, दाहकता भी उसका गुण है। किस किस को प्रकाश देता है? सबको प्रकाश देता है। अच्छा बुरा, सज्जन दुर्जन, विद्वान अविद्वान, बाल वृद्ध, ऐसा कोई भेद करता है क्या? भेद नहीं करता। ज्ञानेश्वर महाराज जी ज्ञानेश्वरी में वृक्ष का उदाहरण देते समय इस बात की विलक्षणता बताते हैं। जो खांडावया घालोगाली का लावणी जेणे गेली, दोघा एकची सावली वृक्ष जैसा। ज्ञानेश्वर महाराज जी इस ओवी में ऐसा कहते हैं कि जो वृक्ष है, वृक्ष छाया देता है। किस किस को छाया देता है? जो वृक्ष काटने वाला है, काटने के लिए आया है, वो भी उसी वृक्ष की छाया में विश्रांति पाता है, और जो वृक्ष लगाता है उसी को भी छाया वही देता है। वृक्ष तटस्थ है, ईश्वर तटस्थ है। कृपा, ईश्वर की कृपा यानी किसी भी व्यक्ति में, किसी भी प्रकार के भूतों में
भेद देखकर नहीं होती, सामान्य कृपा। सामान्य कृपा प्रेरणा के संदर्भ में शास्त्र कहता है कि ईश्वर की सामान्य कृपा सभी जीवों पर कर्म की प्रेरणा के रूप में उपस्थित है। मैं अच्छा कर्म करने वाला हूं या बुरा कर्म करने वाला हूं, प्रेरणा देना उसका काम है, वो देता है। तुम जैसा कर्म करोगे उसी प्रकार का कर्मफल देने के लिए वो प्रतिबद्ध है। वो ऐसा नहीं सोचेगा कि ये व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है तो पहले मैं इसे उस गलत कार्य से, बुरे कार्य से परावृत्त कर दूं और अच्छे कर्म में उसको प्रवृत्त कर दूं और फिर उसे मैं फल दूंगा, ऐसा वो नहीं सोचता। उसका वो कार्य नहीं, उसका कार्य कर्म फल देना इतना ही है। सामान्य रूप से चिंतन करने पर कर्म फल दाता एक ईश्वर है। जो कर्म फल दाता है वो कर्म फल देने से पहले कर्म की प्रेरणा करता है, तभी कर्म फल दाता होगा। जो कर्म की प्रेरणा देगा, जो सर्वसमर्थ कर्म की प्रेरणा देगा, वही सर्वसमर्थ ईश्वर कर्म फल का दाता भी होता है। कर्म प्रेरणा ईश्वर की कृपा से। कर्म फल पाना चाहते हो तो कर्म प्रेरणा उसे आवश्यक है। ईश्वर की कृपा होनी चाहिए, तभी कर्म प्रेरणा होगी, तभी कर्म करने के लिए कर्ता, करने वाला सिद्ध हो पाएगा। मुझे कुछ पाना है, प्यास लगी है, पानी चाहिए, उदाहरण के तौर पर बता दें, प्यास लगी है, पानी चाहिए, ये इच्छा तो उत्पन्न होनी चाहिए, तभी जाकर आदमी पानी की बोतल, गिलास कुछ तो उठाएगा, पानी पिएगा, पान करेगा। इच्छा ही नहीं हुई तो वो पानी या अन्य कोई भी वस्तु का सेवन नहीं कर सकता। एक बीमारी है कोमा नाम, व्यक्ति कोमा में चला जाता है। क्या हो जाता है उसको? इच्छा निर्माण होना ही बंद हो जाती है, इच्छा ही नहीं होती। कौन सी भी इच्छा नहीं, जगने की भी इच्छा नहीं, देखने की भी इच्छा नहीं। जब व्यक्ति मृत्यु पाता है तब जैसी स्थिति होती है, शववत स्थिति, उस स्थिति को प्राप्त होने वाला और जीवित भी है ऐसी स्थिति में रहने वाला व्यक्ति कोमा का पेशेंट है। जीवित है लेकिन मरणवत अवस्था है, मृत्युवत अवस्था है, शववत अवस्था है। इच्छा न होना, प्रेरणा न होना, प्रेरकता न होना, ये सब बातें इस पर निर्भर करती हैं। ये ईश्वर की कृपा नहीं है, इसका लक्षण है। ईश्वर की कृपा होगी तो प्रेरणा भी होगी, कर्म भी करेगा, फिर वो करता होगा। और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बात श्री गुरु कृपा से प्राप्त होगी। किधर से बताएंगे श्री गुरु? शास्त्र के द्वारा श्री गुरु बताएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। केवल शास्त्र ये बात बताते हैं ऐसा विचार नहीं करना। शास्त्र विधि निषेध क्या है ये बात बताएंगे, बताते हैं, शास्त्रों में ये बात लिखी है, लेकिन वो शास्त्रों में लिखी हुई बात, विधि निषेध की बात मुझे समझाने वाला कोई तो चाहिए या नहीं चाहिए। मेरे समझ में वो बात आएगी, मुझ में विवेक की जागृति होगी,
ये करने वाला, ये बताने वाला कोई तो एक व्यक्ति जो शास्त्र विद्या पारंगत हो, ईश्वर की कृपा से संलग्न हो, संबद्ध हो, वैसा कोई तो व्यक्ति चाहिए या नहीं चाहिए, जिसका परंपरा से, संप्रदाय से शास्त्रादि विद्या का अध्ययन हुआ हो। जब तक ऐसा व्यक्ति, ऐसा महात्मा, ऐसा सज्जन पुरुष नहीं मिलेगा, तब तक शास्त्रों में की गई इस गहन चर्चा का ज्ञान किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञानेश्वर महाराज जी इस बात की पुष्टि देते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज जी को जो शास्त्र का आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, उस बात को इंगित करते हुए ज्ञानेश्वर महाराज जी ज्ञानेश्वरी के 18वें अध्याय में ना आदि गुरु शंकरा लागोनी शिष्य परंपरा बोधाचा संसारा झाला मुते, ऐसा कहते हैं। आदिनाथ गुरु शिव शंभु शंकर, उससे ये शास्त्र ज्ञान चर्चा संप्रदाय पूर्वक, गुरु परंपरा पूर्वक, संक्रमण पूर्वक निवृत्तिनाथ जी के पास आई, और उन महात्मा, उन गुरुजनों के आशीर्वाद से, निवृत्तिनाथ जी महाराज जी के आशीर्वाद से वो बोध मुझे प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या है? शास्त्र का ज्ञान हर व्यक्ति को श्री गुरु के बिना होना संभव ही नहीं है, होता भी नहीं है। बच्चे को कुछ पढ़ना है, लिखना है, तो विद्यालय नहीं भेजना, ऐसा निश्चय करिए। घर में भी मत सिखाइए उसको कुछ भी, तो वो कुछ सीख पाएगा, भाषा भी बोल पाएगा नहीं। यहाँ का बच्चा है, अभी अभी जन्मा हुआ है, 2 साल हो गए, उसको महाराष्ट्र में भेज दीजिए। उसके माता पिता की भाषा तेलुगु होगी, लेकिन वो महाराष्ट्र में 5, 6, 10 साल रहने के बाद वहां की भाषा सीख कर आएगा, माता पिता की भाषा उसको समझ में नहीं आएगी। क्यों समझ में नहीं आती? जहां का ज्ञान है, उस ज्ञान का जो ज्ञानी है, उस ज्ञानी के माध्यम से उस साधक को, शिष्य को, विद्यार्थी को, विद्या की इच्छा रखने वाले को वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उसको वो ज्ञान नहीं आएगा, वो शास्त्र नहीं आएगा। ये लौकिक बात हो गई, व्यावहारिक बात हो गई, सामान्य तौर से ये बात विचार करने पर समझ में आती है। शास्त्र की बात, आत्मविद्या की बात, ईश्वर के संबंध की बात, देवता के संबंध में आने वाली बात, इस बात का विचार करने पर वो ज्ञान मुझे प्राप्त हो, ऐसा कितना भी विचार किए जाए, तब भी श्री गुरु कृपा के बिना वो ईश्वर का ज्ञान, शास्त्र विद्यादि ज्ञान किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। एक बार इंद्र भगवान और प्रहलाद पुत्र विरोचन, प्रहलाद यानी हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, उनका पुत्र विरोचन, उसका नाम है विरोचन। दोनों में चर्चा हुई कि आत्मा क्या है, मैं कौन हूं, ऐसा प्रश्न उनको पड़ा। एक देवता है और एक असुर कुल उत्पन्न असुर है।
प्रहलाद जी का पुत्र होने पर भी असुरत्व समाप्त नहीं होता। प्रहलाद भक्त है लेकिन असुर नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रहलाद चास्मि असुराणाम, भगवान कहते हैं भगवत गीता में विभूति योग बताते समय कि असुरों में मैं प्रहलाद हूं। मतलब क्या? भक्त हो गए तो जिस कुल में उत्पन्न हो गए उस कुल का विनाश होता है या उद्धार होता है? वो कुलाभिमान, वो कुल नष्ट नहीं होता, जैसे का वैसे ही रहेगा। जिस कुल में उत्पन्न हुए वो कुल वैसे का वैसा ही रहेगा। प्रहलाद जी महान भक्त है लेकिन असुर है, ये बात भगवान बताते हैं। उनका पुत्र सुर होगा या असुर होगा? असुर ही होगा। असुर होने पर भी असुरत्व के जो भाव है, जो विचार है, वो विचार जिस व्यक्ति में नहीं होते ऐसा व्यक्ति दिव्यता को प्राप्त हो जाता है। प्रहलाद जी असुर कुल उत्पन्न है लेकिन असुरत्व का कोई भी भाव उनमें नहीं है। वैष्णवता, दिव्यता, भक्तिमानिता, ऐसे सद्गुण, ऐसे दैवी गुण प्रहलाद जी में विद्यमान होने के कारण प्रहलाद जी के पास आसुरी शक्ति नहीं, दैवी शक्ति है। उनका कर्म वैसा होने के कारण दिव्यता उनको संपादित हुई। उनका पुत्र विरोचन है। प्रहलाद जी की कृपा से उस विरोचन के हृदय में मैं कौन हूं ऐसा प्रश्न आया। इंद्र भगवान के भी हृदय में वही प्रश्न उदित हो गया कि मैं कौन? इसका उत्तर कौन देगा? मैं कौन हूं ये सामान्य प्रश्न है लेकिन उत्तर देने वाला भी होना चाहिए। जिस तरह के व्यक्ति को कोई भी प्रश्न पड़े, कोई भी प्रश्न हो, उसका उत्तर शोधित करने के लिए वो व्यक्ति अपने स्तर से ऊपर के स्तर का व्यक्ति का शोध लेता है, ऊपर के स्तर के व्यक्ति के पास जाता है। इंद्र भगवान और विरोचन ने ऐसा निश्चय किया कि हम ब्रह्मदेव जी के पास जाएंगे, ब्रह्मा के पास जाएंगे और उनको पूछेंगे कि मैं कौन हूं। दोनों गए, ब्रह्मा जी से ये प्रश्न पूछा, आप मैं कौन हूं, इसका उत्तर आप हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि मैं कौन हूं ऐसा प्रश्न पूछते हो, इसका उत्तर देता हूं। इधर क्षीर सागर है, तालाब है, सरोवर है, वहां जाओ और खुद को देखो मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। दोनों गए और वहां जाकर जल में उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा, खुद को देखा। खुद को देखने के लिए जाए थे ना, मैं कौन हूं ये प्रश्न था ना, तो खुद के विषय में होने वाला वो प्रश्न और उसका उत्तर अपने आप देखने में भी प्राप्त हो जाता है, अन्य को देखने में प्राप्त नहीं होता। मेरा मुखमंडल कैसा है, मुख कमल कैसा है, यानी मुख कैसा है, इसका ज्ञान चाहिए तो आईने में देखना पड़ेगा कि मैं कैसा दिख रहा हूं। अपने आप को देखा या अन्य किसी व्यक्ति को देखने पर खुद को मालूम होगा कि मैं कैसा हूं। ब्रह्मदेव जी ने ही वैसा ही उपाय किया कि जल में जाओ, तालाब के किनारे जाओ और देखो वहां आपका उत्तर मिलेगा आपको प्रश्न का। वहां दोनों चले गए, प्रतिबिंब उन्होंने खुद का देखा और दोनों को भी समझ में आ गया कि मैं कौन हूं।
विरोचन ने ऐसा निश्चय किया कि जो दिख रहा है, जो जल में प्रतिबिंबित है, जो मेरा देह दिख रहा है, जो मैं दिख रहा हूं, नेत्र है, नासिका है, कर्ण है, मुख है, हाथ है, पांव है, सारा शरीर सब उसने प्रतिबिंब में जल में देख लिया और उसने निश्चय किया कि ये मैं हूं। इंद्र ने भी सोचा, विरोचन जैसे सोच रहे हैं वो बात सही है कि यही मैं हूं। विरोचन ने निश्चय किया कि ये देह जो है वही मैं हूं और इसे ही आत्मा कहते हैं और इसकी ही परिपुष्टता में सार्थकता है या मोक्ष है। परम पुरुषार्थ इसकी ही पुष्टता में है, इसकी ही बोध में है। और वो असुर चले गए। इंद्र थोड़ी देर चलते रहे, विचार करते रहे और विचार करने पर उन्हें ऐसा विचार आया, अब मैं जो देखा, जो शरीर का मैंने दर्शन किया, वो शरीर कभी बाल्यावस्था में था, तब मैं छोटा था। वृद्धावस्था में पहुंचूंगा तो ये शरीर की अवस्था बदल जाएगी, शरीर का स्वरूप बदल जाएगा। जो सदैव बदलता रहता है, एक सरीखा नहीं रहता, वो मैं कैसे हो सकता? मैं कुछ तो अलग होगा इससे। बाल्य भाव में भी मेरे अस्तित्व का विचार करते समय मैं हूं ऐसा विचार ही मैं करता था। अभी मैं बड़ा हो गया, तारुण्य अवस्था को प्राप्त हो गया, तभी वो विचार नहीं बदला कि जो मेरे संदर्भ में है, इसी अवस्था में भी मैं विचार करता हूं कि मैं हूं। जब वृद्ध हो जाऊंगा तब भी यही विचार हो जाएगा कि मैं हूं। बहुत कालावधि बीतने पर मैं हूं इस विचार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता और इस देह में तो होता है। इसका अर्थ है ये देह में नहीं हूं। मुझे ये बात बतानी है कि इंद्र फिर ब्रह्मदेव जी के पास गए और फिर ब्रह्मदेव जी से इस तर्क पर, इस विचार पर विचार मंथन करके अंतिम जो तत्व है उस तत्व को पा गए कि मैं कौन हूं। विरोचन ने ऐसा नहीं किया तो उसको प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। विरोचन यही सोचता रहा उसकी संपूर्ण आयु बीतने तक कि ये देह ही आत्मा है, ये देह ही मैं हूं। और इंद्र ने ऐसा विचार नहीं किया। इंद्र को प्रश्न आया, इंद्र को विचार आया, तो इंद्र ने उस विचार का समाधान ब्रह्मदेव जी के पास जाकर शास्त्र विद्यादि चर्चा करके अनुमानादि प्रमाणों के सहाय्य से आत्मचर्चा विशद करके मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सच्चिदानंद रूप हूं, ऐसा निश्चय कर लिया कि जो कभी नहीं बदलता। भगवान पंढरीनाथ का दर्शन कीजिए। उस भगवान पंढरीनाथ के स्वरूप में क्या बदल आ गया है? बदल आता है। जैसा संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज जी को दर्शन हुआ, वैसा ही दर्शन संत श्रेष्ठ तुकोबाराय महाराज को है, वैसा ही दर्शन एकनाथ जी महाराज को हो गया। उस दर्शन में, उस ज्ञान में कोई भी बदल नहीं है, कोई भी परावर्तन नहीं है। आज भी जो कोई भक्त होगा, आर्त भाव से, भक्ति भाव से, अत्यंत एकनिष्ठ होकर भगवान का नाम पुकारेगा, भगवान का भजन करेगा,
भगवान के चरणों में समर्पित होगा, अन्य कोई भी भाव उदित नहीं करेगा, उसका विचार नहीं करेगा, एक निष्ठ भाव से, भजन निष्ठ भाव से, नाम निष्ठ भाव से भगवान की आराधना करेगा, तो उसको भी ज्ञानेश्वर महाराज जी जैसा बोध प्राप्त हो जाएगा, उसमें बदल नहीं होता। मैं इसलिए ये बात आपको बता रहा हूं, शास्त्र में वर्णित ज्ञान, शास्त्र में वर्णित ईश्वर तत्व, शास्त्र में वर्णित भगवत तत्व, इसका ज्ञान हर जिस किसी साधक को चाहिए, उसको शास्त्र में लिखा होगा वैसा पढ़कर ज्ञान संपादित वो नहीं कर पाएगा, उसके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि इंद्र को ब्रह्मदेव जी की आवश्यकता पड़ी, और वो संपूर्णतया प्रश्न निवारण होने तक शास्त्र के मर्मों का चिंतन, विचार, मंथन वो करता रहा, तभी जाकर उसको वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। मंथोई नवनीता तैसे घे अनंता, वाया व्यर्थ कथा सांडी मार्ग। वो विचार मंथन कब तक करना पड़ेगा? जब तक नवनीत की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक। कल परसों तक आदमी बुरे कर्मों में लिप्त रहता है, और बुरे कर्मों में उसका फल अच्छा नहीं मिलने पर वो व्यक्ति पंढरपुर की वारी करना चालू कर देता है। उसको देख अगर जिनको मालूम नहीं है व्यक्ति बुरा है, कैसा है, क्या है, वो व्यक्ति क्या बोलेंगे? ये बहुत बड़ा साधु है, साधक है, वारकरी है, महात्मा है, ऐसा ही बोलेंगे। लेकिन वो जो बाह्य स्वरूप वाला स्वयं घोषित वारकरी होगा या वैष्णव होगा, वो वैष्णवता की कौन सी स्थिति में प्राप्त है, वैष्णवता उसको प्राप्त हुई है या नहीं हुई है, इसका विचार करना पड़ेगा। वैष्णवता किस स्तर तक उसमें है, ये विचार करना पड़ता है। वैष्णवता, दाम्भिकता, ये दोनों बात अलग है। जो दाम्भिक होगा वो वैष्णव नहीं होगा। अंतर्निष्ठता और बाह्य निष्ठता, ये दोनों जब एक ही मेल में रंग जाएंगी तब वैष्णवता प्रकटित होती है। अंतःकरण में भी भगवान विष्णु का, भगवान पंढरीनाथ का, भगवान विठलनाथ जी का ही स्मरण है, और वैखरी में भी, बाहर भी, मुख से भी, उच्च रव से भी वो भजन ही करता है, भजन की अलावा कुछ नहीं करता, तब उसके संदर्भ में वैष्णवता का विचार करना पड़ता है। वैष्णवता उसको ही प्राप्त होती है। भगवत भक्त वही कहलाएगा जो अंतःकरण से भी और बाहर से भी भगवान का ही चिंतन करता है। अंतःकरण निष्ठता यानी भगवान का नाम, भगवान की गुण, भगवान की लीलाएं, ये सब ध्यान पूर्वक उसका अनुसंधान करना, कि अंतःकरण निष्ठा इसी साधना है। बाहर क्या करे, बाह्यांग क्या है उसके, तो बाह्यांग का विचार करते समय जिस भी भगवान की आराधना कर रहे हो अंतःकरण से,
उस भगवान के चिन्ह शरीर पर अंकित करना। वैष्णव हो तो ऊर्ध्वपुंडर लगाएगा, शैव हो तो त्रिपुंडर लगाएगा, शाक्त हो तो कुमकुम चिन्हांकित करेगा, मस्तक पर कुमकुम लगाएगा। उसमें भी एक प्रकार ऐसा है कि भगवती का भक्त है और चिन्ह भी लगाना है, खुद को चिन्हित करना है, तो उसका निर्णय देते समय, गंध लेपन करते समय शास्त्र ऐसा कहता है कि ऊर्ध्व पुंडर लगाने के बाद कुमकुम चढ़ाना, कुमकुम लगाना। पहले ऊर्ध्व पुंडर लगाना और उसमें कुमकुम लगा, वो भी गोलाकार लगा सकते हैं। ये बाह्य चिन्ह है। गणेश जी का भक्त हो तो वो क्या करे? गणेश जी के भक्तों के लिए गंध का प्रकार बतलाते समय शास्त्र ने कहा कि गणेश जी है कौन? शिव जी के पुत्र हैं, पार्वती माता से उत्पन्न हुए हैं, तो लगाए कैसे? और है विष्णु के अवतार। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार और ये महाभागवत देवी पुराण के अनुसार भी पार्वती माता ने पुत्र प्राप्ति के लिए तपश्चर्या की और तपश्चर्या करते समय भगवान विष्णु को देखा और मन में ही ऐसा विचार किया, पुत्र हो तो विष्णु जी जैसा हो, नहीं तो न हो। ये कथा सविस्तार अगले कई दिनों में कथा के प्रवाह में आने वाली है। तब पार्वती माता ने भगवान गणेश का आकार रचा और भगवान गणेश जी का प्रादुर्भाव हुआ। मतलब क्या? भगवान गणेश जी शिव के पुत्र, भगवती पार्वती माता के पुत्र और विष्णु जी के अवतार। अब वो उनका भक्त हो तो गंध कैसे लगे? उसका निर्णय देते समय शास्त्र ये बोलता है, शास्त्र ये कहता है कि वो ऊर्ध्व पुंडर लगाए, लेकिन त्रिशूल के आकार का लगाए और कुमकुम सहित लगाए। कुमकुम का ही ऊर्ध्व पुंडर लगाना और त्रिशूल जैसा लगाना गणेश जी का चिन्ह है। गणेश जी के भक्त का ये कार्य, कर्तव्य, वो ऐसे चिन्ह लगाए, ऐसे गंध लगाए, उभी 3 रेखा असं म्हणा मराठीमध्ये सांगतो, उभ्या 3 रेषा मारणं ते गणपतीचं गंध आहे। आता त्या उभ्या 3 रेषेला हिंदीत काय म्हणतात ते मला आठवना, त्यामुळे मी एकदम मराठीत आलो, त्याला समजलं सीधी 3 रेखाएं लगानी पड़ती है, वो कुमकुम की लगाना। तो गणेश जी का भक्त है, ये बाह्य अंग है। पंढरपुर का वारकरी है तो वो आदि लगाएगा भुक्का, गले में तुलसी की माला डालेगा और पंढरपुर की यात्रा साल में 1 बार 2 बार करेगा ही। विशेष बात है, हर विष्णु के स्थान पर 1 बार यात्रा का प्रयोजन, 1 बार यात्रा का नियम शास्त्र ने दिया। पंढरपुर का विलक्षण महत्व ऐसा है कि खुद भगवान पंढरीनाथ ही पंढरपुर की यात्रा के विषय में विचार करते समय ये आज्ञा देते हैं कि 1 बार यात्रा नहीं होगी, 2 बार यात्रा होगी, तभी वो पंढरपुर का वारकरी कहलाएगा। नामदेव जी महाराज लिखते हैं, आषाढी कार्तिकी विसरू नका मज, सांगत से गुज पांडुरंग। आषाढ़ी करना और कार्तिकी करना ये गुह्य गोष्ठ है। हर किसी को ये बात मालूम है ऐसा नहीं है,
हर कोई ये बात बताता है, ऐसा भी नहीं है। माला डाली, रामकृष्ण हरि मंत्र लिया, जब लिया, नामस्मरण वो करते रहे, और जिससे माला डाली वो महाराज जी, वो गुरु जी बताते हैं, आषाढ़ी को तो आओ, नहीं तो कार्तिक को तो आओ। लेकिन ये वारकरी विचार करता है, आषाढ़ी कार्तिकी नहीं जमेगी, हम चैत्री को आएंगे हम माघी को आएंगे, हम जब समय मिलेगा तब आएंगे, जब समय मिलेगा तब आना ही आना है। लेकिन नियम क्या है? महाराज जी ने बताया हुआ नियम नहीं है ये भगवान ने बताया हुआ नियम है, उसको महत्व है, उसको महत्व देना चाहिए। क्या है? आषाढ़ी और कार्तिकी को आना, ये हर पंढरपुर के वैष्णव की, वारकरी की प्रतिबद्धता है, वो आना ही चाहिए, तभी उसको वारकरी कहेंगे ना। अभिगमन रूप साधना मतलब वारी करना। भक्ति शास्त्र में भक्ति सूत्र का वर्णन करते समय नारद जी ने ये बात कही है, अभिगमन करना। जिस क्षेत्र की देवता हो, जिस देवता के आप उपासक हो, उस उपासक के प्रति, उस उपास्य के प्रति, उपासक के अंतःकरण में जो निष्ठा है, उस निष्ठा का एक रूप अभिगमन रूप है। अभिगमन करना मतलब उस स्थान को हमेशा आते जाते रहना। मराठी में इसे वारी कहते हैं। वारी, जाकर आना। कितनी बार जाना चाहिए? साल में एक बार जाना चाहिए। ये अन्य तीर्थ स्थलों के लिए, अन्य विष्णु क्षेत्रों के लिए, उस विष्णु क्षेत्र में स्थित भगवान के उपासक के लिए निर्णय है, एक बार तो जाना ही चाहिए। पंढरपुर का निर्णय अलग है। पंढरपुर में भगवान खुद ही बता रहे ना, एक बार नहीं, कम से कम 2 बार आना ही चाहिए। विसरू नका मग। आणखी ये क्या है? गुज है, गुज आहे। गुज म्हणजे काय? गूढ़, गुप्त, ऐसी एक कथा गुप्त है। तो ये बात हर किसी वैष्णव को ध्यान में रखनी चाहिए। हर किसी पंढरपुर के, पंढरी के वैष्णव के अंतःकरण में भगवान पंढरीनाथ के दर्शन के प्रति 2 बार का निश्चय होना ही चाहिए, तभी उसको वारकरी कहेंगे। नहीं तो उसको वारकरी कहना संदेहास्पद है, संदेह है, गलत है ऐसा नहीं, बुरा है ऐसा नहीं। भरपेट खाना और आधा पेट खाना, इसमें जो अंतर है उतना ही अंतर एक आषाढ़ी यात्रा करना, एक कार्तिकी यात्रा करना और दोनों भी करना, इसमें है। 1 लाख रुपए का काम है, 1 लाख रुपए का काम है और मुझे 50,000 ही दिए, और 50,000 दिए तो वो काम पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो जितना काम है उतनी रकम उसके पास होनी ही चाहिए, नहीं तो वो काम पूरा नहीं होगा। इसी जन्म में मुक्त होना चाहते हो या अगला जन्म लेकर मुक्त होना चाहते हो, इस बात का निर्णय करो, निश्चय करो, और फिर 2 बार यात्रा करेंगे या 1 बार यात्रा करेंगे, ऐसा निर्णय करो। अपना आपुली आपण करा सोडवण, संसार बंधन तोडावे किंवा सोडावे। ये 2 बार यात्रा करने वाला वैष्णव
इसी जन्म में मुक्ति को प्राप्त होता है, नहीं तो नहीं प्राप्त होगा। मैं ये बात बता रहा हूं कि पंढरपुर के वैष्णव का बाह्यांग क्या है। तो बाह्यांग में ये है, 2 बार यात्रा करना, ऊर्ध्व पुंड्र लगाना, अबीर तिलक धारण करना, तुलसी माला पहनना। ये बात वैष्णव के संबंध में शास्त्र में वर्णित है। ये बाह्यांग उपासना और अंतरंग उपासना जो व्यक्ति करेगा वो भक्त कहलाएगा, नहीं तो उसे भक्त कहना गलत बात हो जाएगी। वो भक्त नहीं है। ऐसे जो भक्त है, ऐसे जो साधक है, उन साधक के संबंध में चर्चा करते समय, विचार करते समय उनको जो शास्त्र का ज्ञान चाहिए, बाह्य और अंतरंग उपासना के लिए जो ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान शास्त्र में उसके शब्द लिखित स्वरूप में होने पर भी, श्री गुरु न होने पर उसको प्राप्त नहीं हो सकता। भगवत गीता में सब लिखा हुआ है, सब लिखा है। अभी महाराज जी ने बताया, जो भगवत गीता का नित्य अनुसंधान करता है, नित्य पाठ करता है, आचरण में उसको लाता है, उसको दुख कभी नहीं होता। अर्जुन को नहीं हुआ तो हमें नहीं होगा, ऐसा ही निर्णय करना पड़ेगा। उसको घोर दुख प्राप्त हुआ, हमें वैसे दुख प्राप्त नहीं है, वैसे संकट प्राप्त नहीं है। लेकिन केवल इस बात का विचार कर कि भगवत गीता जी का पाठ किए, भगवत गीता जी पढ़े तो दुख का निवारण हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसका अर्थानुसंधान करना पड़ेगा। अर्थ क्या है, मर्म क्या है, गीता में कौन सा तत्व है, उस तत्व का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तभी जाकर गीता जी हमारे जीवन में दुख को नहीं रहने देगी। संपूर्ण रूप से उनकी प्राप्ति जो व्यक्ति करेगा उसी के लिए वो कार्यरत होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। उदाहरण देता हूं, पति है और पत्नी है। पत्नी मूर्ति रूप में उपस्थित है, मतलब क्या, पत्नी का चित्र लगाया हुआ है। पत्नी मायके गई है, अभी खाना खाना है, परोसेगा कौन? वो चित्र, वो मूर्ति परोसेगी। खाना खाना है, पानी पीना है, पानी ला कर दो, खाना ला कर दो, ये काम करो, वो काम करो। वो पत्नी का चित्र काम करेगा, पत्नी का ही चित्र है, अन्य किसी का चित्र नहीं। वो काम करेगा। या जीवित रूप में जो पत्नी है वो काम करेगी, उपस्थित जो पत्नी है वो काम करेगी। चित्र काम नहीं कर सकता, वो अंश रूप से उसकी स्मृति का स्वीकार करते हुए व्यक्ति कार्य कर रहा है। पूर्ण रूप से जब स्वीकार हो जाएगा, पूर्ण रूप से जब उसकी प्राप्ति हो जाएगी, तब वो व्यक्ति, वो स्त्री पति का सब काम करेगी। पूर्ण रूपता, विशेष रूपता की प्राप्ति, अभिव्यक्ति जब तक उदित नहीं होती, जब तक प्राप्त नहीं होती, तब तक कोई भी शास्त्र का ज्ञान हो, कोई भी शास्त्र की श्रृंखला हो, कोई भी शास्त्र की विद्या हो, वो विद्या उस साधक को कभी भी अच्छा फल नहीं दे सकती, किंबहुना फल ही नहीं दे सकती। फल देना है, फल प्राप्त करना है तो पूर्ण रूपेण, पूर्ण रूप से उस शास्त्र विद्या की प्राप्ति साधक को होनी चाहिए।
ये पूर्ण रूपेण शास्त्र प्राप्ति, शास्त्र ज्ञान प्राप्ति केवल गुरु कृपा से होती है, नहीं तो नहीं होती। इसलिए मैं ये विचार कर रहा हूं कि ईश्वर कृपा कर्मफल के लिए जरूरी है, वैसे ही श्री गुरु कृपा, शास्त्र कृपा भी अत्यंत जरूरी है। ये सब है, लेकिन ये सब प्राप्त होने पर भी, ये सब मिलने पर भी, ये ज्ञान प्राप्त होने पर भी उस मार्ग पर मैं नहीं चला तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। वैष्णवता क्या है ये पता चल गया, वैष्णव ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये पता चल गया, और मैं उस बात पर, उस ज्ञान पर, उस पथ पर नहीं चला। गुरु है, ईश्वर है, शास्त्र है, सभी विद्यमान है, लेकिन मैं उस बात पर नहीं चला, उस बात का अमल मैंने नहीं किया, मुझे वो प्राप्ति होगी, ईश्वर मुझे प्राप्त होगा, भगवत तत्व का दर्शन मुझे होगा, नहीं होगा, निस्संदेह ये बात है। तो इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा और अंत में आत्म कृपा, मतलब अंतःकरण कृपा। जब तक ये चतुर्विध कृपाएं व्यक्ति पर नहीं होती, व्यक्ति खुद पर नहीं करवाता, तब तक कर्म प्रेरक, असली कर्म प्रेरक जो ईश्वर है वो कर्म प्रेरणा से कर्म फल की प्राप्ति नहीं करवाता। हमें चाहिए कर्म फल, कर्म की चिंता नहीं है, विधि निषेध की चिंता नहीं है, लेकिन कर्म फल की चिंता है। ये सामान्य बात हर किसी व्यक्ति के हृदय में है। भगवान इससे विपरीत बात कहते हैं। भगवान कहते हैं कि कर्म फल की चिंता तुम मत करो, कर्म की करो। कर्म फल तो अंतिम है और उसका बीज कर्म में है, तो कर्म की चिंता तुम करो, कर्म फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। सीधे तौर पर कर्म कैसा करते हो इस दृष्टि से कर्म फल की उत्पत्ति संपादित होती, प्राप्ति होती है उसकी। तो उसका विचार, कर्म का विचार यानी आत्म कृपा का विचार है। ये चारों कृपाएं जब तक व्यक्ति प्राप्त नहीं करता तब तक कर्म फल की प्राप्ति उसे नहीं होती। क्या फल चाहिए, कौन सा फल चाहिए, इस बात का विचार करते समय हर व्यक्ति के निजी जीवन में झांक कर, हर व्यक्ति के अंतःकरण का विचार कर तत्वज्ञ, मर्मज्ञ महर्षि मुनियों ने, महात्माओं ने ऐसा निश्चय किया, ऐसा उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। शास्त्र ने ऐसा कहा कि हर व्यक्ति को जरूरी है भोग और मोक्ष, दोनों भी जरूरी है। मोक्ष की इच्छा हर किसी को है। मोक्ष यानी मोटी मोटी भाषा में समझ लीजिए, ऐसा सुख है कि जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला। ऐसे सुख की कोई भी इच्छा नहीं करता कि आज के दिन सुख है, कल वो समाप्त हो जाए, फिर परसों मिल जाए, फिर समाप्त हो जाए, या उसमें कोई न्यूनता आ जाए, कभी बढ़ जाए कभी कम हो। ऐसे सुख की कोई भी इच्छा नहीं करता। सुख की इच्छा करते समय व्यक्ति यह बात अच्छी तरह से ठान लेता है कि जो सुख मुझे प्राप्त होने वाला है वो, या जो सुख मुझे चाहिए वो सुख नित्य रहना चाहिए, नित्य निरतिशय
ऐसा होना चाहिए, सनातन ऐसा सुख मुझे प्राप्त हो। यानी मोक्ष की कामना सभी व्यक्तियों के अंतःकरण में विद्यमान है। सभी व्यक्ति ऐसी कामना करते हैं कि जो नित्य सुख की कामना करते हैं, लेकिन केवल नित्य सुख की कामना करते हैं क्या, या वो नित्य सुख किसी उपाधि के माध्यम से भी मुझे प्राप्त हो, ऐसी भी इच्छा रखते हैं। सुख चाहिए लेकिन किसी के माध्यम से सही है, मैं उस सुख का उपभोगता हूं, मैं उस सुख को उपभोगूं, ऐसी भी इच्छा है, ऐसी भी इच्छा है। शर्करा रूप होना और शर्करा का सेवन करना, ये दोनों बात भी व्यक्ति के अंतःकरण में आनंद रूप होना और आनंद रूप होकर आनंद का उपभोक्ता होना, ऐसे स्वरूप में विद्यमान है। केवल आनंद रूप होना, केवल शर्करा रूप होना, ये बात कई महर्षियों के मतों से थोड़ी कम है, ऐसा लगता है। शर्करा का सेवन करने योग्य भी होना चाहिए और शर्करा का मालिक भी होना चाहिए, यानी शर्करा रूप भी होना चाहिए, आनंद का उपभोक्ता भी होना चाहिए, लेकिन कभी भी आनंद खत्म न हो, इसलिए आनंद रूप होना भी चाहिए। इस बात का निर्णय करते समय शास्त्र कहता है कि हर व्यक्ति के अंतःकरण में भोग और मोक्ष की कामना है। ये किससे प्राप्त हो जाएगा? साध्य है भोग और मोक्ष, साधन भी चाहिए, प्राप्त करने का मार्ग यानी साधन वो भी चाहिए। उसका विचार करते समय शास्त्र में ये बात आई, अधिकारी की बात आई, और उस अधिकारी के बात में शास्त्र ये कहता है, यत्रास्ति मोक्षो हि नहि तत्र भोगो, यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षः, श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोगस्य मोक्षस्य करस्थैव। जहां भोग है वहां मोक्ष नहीं हो सकता, जहां मोक्ष है वहां भोग नहीं हो सकता। शर्करा खाने वाला शर्करा नहीं हो सकता, और जो शर्करा है वो शर्करा खा नहीं सकती, ऐसी आपत्ति है। और दोनों भी चाहिए, आनंद रूप होकर आनंद की प्राप्ति भी चाहिए, यानी भोग भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए। ऐसी व्यवस्था, ऐसा साध्य होने पर साधन में वो बीज भोग और मोक्ष का होना चाहिए। इस बात का निर्णय करते समय ये वचन आया कि जहां मोक्ष है वहां भोग नहीं, जहां भोग है वहां मोक्ष नहीं, लेकिन दोनों भी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? कौन सी उपासना करनी पड़ेगी? श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम। श्री सुंदरी मतलब भगवती जगदम्बा की उपासना, तत्पराणाम परायण होना चाहिए। किसकी उपासना में? श्री सुंदरी, त्रिपुर महासुंदरी के उपासना में। जो साधक अहरनिश डूबेगा, अहरनिश उसी भगवती का चिंतन करेगा, उसी जगदम्बा के चरणों में लौट जाएगा, ओतप्रोत उसी जगदम्बा का चिंतन करेगा, उसी जगदम्बा की नाम गुण लीला संकीर्तन रूप से आराधना करेगा, शास्त्र विधि से उसकी आराधना करेगा, यंत्र मंत्रादि तंत्रादि सहाय से उस सुंदरी की आराधना करेगा, पुराण आदि माध्यम से उस सुंदरी महात्रिपुर सुंदरी त्रिपुर भैरवी की आराधना करेगा।
जगदम्बा की आराधना करेगा, अन्नपूर्णा की आराधना करेगा, तब उस ऐसे भगवती साधक को, भगवती के साधक को, ऐसे शाक्त को भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव, उसके हाथ में निस्संशय भोग भी और मोक्ष भी रहेगा। भोग भी उसे प्राप्त हो सकता है, मोक्ष भी उसे प्राप्त हो सकता है ऐसा नहीं, होता ही है। भोग भी प्राप्त होगा और मोक्ष भी प्राप्त होगा। इसीलिए उस हर व्यक्ति के अंतःकरण के इच्छा के अनुरूप, भोग मोक्ष की इच्छा के अनुरूप, उस साध्य के अनुरूप साधन का विचार करते समय व्यास जी महाराज श्री सुंदरी सेवा, श्री सुंदरी उपासना, भगवती की उपासना, भगवती का कथन करते हैं। अभी प्रवचन में महाराज जी ने बताया भगवती और भगवान, देव और देवी, इनमें कोई भिन्नता है क्या, भेद है क्या? उनमें भिन्नता संपादित नहीं होती, भिन्नता नहीं देखी जाती। एक ही तत्व है, एक ही तत्व जो है उसको भिन्न दृष्टि से देखने पर भिन्न भिन्न साधकों को वैसा वैसा ज्ञान होता है। दो आंखें हैं व्यक्ति की, दो आंखें होने पर दो चीजों का ज्ञान होता है या एक ही चीज का ज्ञान होता है? दो आंखें हैं, भिन्नता है, लेकिन ज्ञान जो होता है वो एक ही चीज का होता है। वैसे ही संप्रदाय भेद से, मत भेद से कोई विष्णु को सर्वश्रेष्ठ माने, कोई भगवती को सर्वश्रेष्ठ माने, कोई शिवजी को सर्वश्रेष्ठ माने, कोई गणेश जी को सर्वश्रेष्ठ माने, कोई सूर्य को, हिरण्यगर्भ को, ब्रह्मा को सर्वश्रेष्ठ माने। वो दृष्टि की भिन्नता है, लेकिन ज्ञान तो एक ही तत्व का होना है, अलग बात नहीं है, एक ही तत्व का ज्ञान होगा। अलग अलग ज्ञान होना हो तो भिन्न नेत्र से भिन्न वस्तुओं का ज्ञान सामान्य रूप से हर व्यक्ति को होना चाहिए था, वैसा अनुभव आना चाहिए था। लेकिन वैसा अनुभव नहीं आता, व्यवहार में नहीं आता, लौकिक में नहीं आता, सामान्य तौर पर नहीं आता, तो वो अनुभव सबका एक समान, एक सरीका होने से उसको प्रमाण मानते हैं और वो प्रमाण पारमार्थिक सत्ता का है ऐसा हम मानते हैं, पारमार्थिक विचार है ऐसा हम मानते हैं। नास्तिक आस्तिक कोई भी हो, दोनों नेत्रों से एक ही चीज मालूम पड़ेगी उसको। दुर्जन हो, सज्जन हो, आतंकवादी हो या बहुत बड़ा भगवत भक्त हो, बहुत बड़ा समाज का उद्धारक हो, कोई भी हो, ऐसी ही चीज उसको मालूम पड़ेगी। इसका मतलब है कि एक सरीखा ये प्रमाण, एक समान ये तत्व सभी जगहों पर है, सभी को उसकी अनुभूति है। इसलिए महाराज जी ने कहा भगवती और भगवान में अंतर नहीं देखा जाता। दो है, संप्रदाय भेद से है, साधना भेद से है, भ्रांत दृष्टि से है, लेकिन एक ही तत्व है, इसमें संदेह नहीं है, संशय नहीं है, एक ही बात है। भोग और मोक्ष चाहिए तो उस परम तत्व का, उस परम्बा का, उस जगदम्बा का, उस सुंदरी का
उस महासरस्वती का, महालक्ष्मी का, महाकाली का ध्यान करना, आराधना करना, उपासना करना यह अनिवार्य बात है। एक बात संकेत के स्तर पर कहता हूं और उसका विवेचन 2-3 दिनों में फिर करता हूं। आज इतना ही याद रखें, महाकाली का उपासक और भगवान पंढरीनाथ का उपासक एक ही है। पंढरीनाथ की उपासना करते हो, महाकाली की उपासना करते हो, ऐसा ध्यान में रखो। जो वैष्णव है वही शाक्त है, जो शाक्त है वही वैष्णव है, ऐसी विलक्षणता पंढरपुर में है। संकेत के तौर पर कहता हूं, पंढरपुर में आने वाला भी भोगस्य मोक्षस्य करस्तेव, ऐसा ही है। पंढरीचे वार करी ते अधिकारी मोक्षाचे। ये बात भगवती के उपासना में भी आती है और पंढरीनाथ जी की उपासना में भी आती है। उस भगवती का तत्व क्या है, उस भगवती का स्वरूप क्या है, उस भगवती की लीलाएं क्या है, उस भगवती का प्राकट्य होता है या नहीं होता है। योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेम त्याचे जाणे जड भारी, वाट दावी करी धरोनिया। ये बात और इस श्लोक में आई हुई बात, भगवती की महिमा और पंढरीनाथ जी की महिमा एक सी है। एक ही तत्व होने के कारण वैसी वैसी अभिव्यक्ति है। व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना, कूर्म पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, भागवतादि ग्रंथ, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, वराह पुराण, मत्स्य महापुराण, बहुत से पुराणों की रचना, 18 पुराणों की रचना। ये महापुराण है। उसके ऊपर जाकर व्यास जी ने 18 उपपुराणों की रचना की। पंचलक्षण से युक्त जो पुराण रहता उसको महापुराण कहते हैं। उसमें मनवंतर आएगा, वंश आएगा, वंशानुचरित्र आएगा, सर्ग आएगा और प्रतिसर्ग आएगा। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुचरित्र और मनवंतर, ये 5 लक्षण जिस पुराण में उपस्थित है उसको महापुराण कहते हैं। अब उस महापुराण में विभिन्न विभिन्न देवताओं के संदर्भ में कथन आता है और उसका जो स्पष्टीकरण है, उसकी जो सूक्ष्मता है, एक ही देव के विषय में, एक ही तत्व के विषय में, एक ही देवता के विषय में जो स्पष्टीकरण है, अलग दृष्टि है, वो अलग दृष्टि उपपुराणों के माध्यम से व्यास जी ने सब साधकों के सामने, सब ऋषियों के सामने प्रकट की। मतलब क्या, 18 महापुराण और 18 उपपुराण, ऐसे 36 पुराणों की रचना व्यास जी ने। उसके भी ऊपर जाकर ऐसा एक मत है कि व्यास जी ने इनकी रचना की, व्यास जी ने ये 36 पुराण गाए, बतलाए, सुत महाभाग उन्होंने सब ऋषियों को नैमिषारण्य में ये सब पुराणों की कथा सुनाई। और जब वो ऋषियों ने सब बात सुनी, सब कथाएं सुनी, तब उन ऋषियों ने समाज में जाकर सब लोगों को बात बताने के विचार से 18 औप पुराणों की रचना की।
जिसके प्रेरक व्यास ही है। औप पुराण मतलब एक महापुराण, एक उप पुराण और एक औप पुराण, उप पुराण। व्यास महाभाग ने शिष्य सुत महाभाग को सब बताया, सब लिख कर दिया। सुत महाभाग ने, सुत महर्षि ने सब ऋषियों को, वो नैमिषारण्य में सब ऋषियों को वो बात बताई। उन ऋषि महात्माओं ने सब लोगों को जो बात बताई, अंतिम बात जो बताई, अंतिम कथा जो सुनाई, वो औप पुराण या स्थल पुराण नाम से विख्यात है। स्थल पुराण यानी क्या? जिस स्थल में जो ऋषि रुके हैं उस स्थल का, उस स्थल के संबंध का विषय सूत महाभाग से उन ऋषियों ने संक्षेप में सुना था। वो सब महिमा उन महर्षियों ने उस स्थान में जाकर खुद के अनुभव में उतारी और वहां की जो महिमा है उस महिमा का विस्तार से प्रवचन किया। उसे स्थल पुराण यानी औप पुराण कहते हैं। ये 18 महापुराण, 18 उपपुराण और 18 औप पुराण, ऐसी पुराणों की संख्या। ये बहुत बड़ी श्रृंखला है। इससे अलग शास्त्र बहुत है, लेकिन पुराणों के संबंध में, पुराण विद्या के संबंध में इतनी संख्या 54 वो संख्या है प्राप्त हुई। 18 महापुराणों की रचना करने के बाद, यानी पाद्म कल्प में, पाद्म नाम का एक कल्प है, उस कल्प में अंतिम पुराण यानी श्रीमद् देवी भागवत लिखने पर व्यास जी के अंतःकरण में एक विचार उदित हुआ कि मैंने सब पुराणों की रचना की, सब पुराण मैंने गाए, सब तत्वों का चिंतन किया, जो पंच ईश्वर है उनका भी मैंने गायन किया, भोग और मोक्ष के संबंध में जितना हो सके उतना मैंने विचार किया। सब विचार करने पर और सब ईश्वर के अनुग्रह से लिखने पर और उस मार्ग पर अनेक ऋषि साधक चलने पर उनको परम तत्व की प्राप्ति हो गई, लेकिन मेरे मन में अभी भी संतुष्टता प्राप्त नहीं है। क्या करना चाहिए? जब व्यक्ति के अंतःकरण में संतोष नहीं रहता तब और कोई तो साधन करना पड़ता है, और कोई साधन वो करेगा तभी जाकर उसको संतोष की प्राप्ति होती है, ऐसा वो निश्चय करता है। और किए हुए सब साधन उसका अवलोकन करने पर क्या कुछ रह गया है क्या, ऐसा चिंतन करता है। व्यास जी भी ऐसा चिंतन करने लगे और उस चिंतन में उनको ये बात समझ में आई कि मैंने सबका चिंतन किया, सबकी विलक्षणता प्रतिपादित की, जो कुछ ईश्वर के मन में था वो सब मैंने किया, लेकिन वो सब जो मैंने किया वो पूर्ण किया है या नहीं किया। पूर्ण करना है तो कुछ तो शेष रह गया है, ऐसा मन में विचार आया। और वो विचार व्यास जी को चुप बैठने नहीं दे रहा। और व्यास जी के अंतःकरण में जो बात रह गई वर्णन करने की, लिखने की, बताने की, गूढ़ प्रकाशित करने की, रहस्योद्घाटन करने की, रहस्य का विलास करने की, ये सब बातें अलग है। रहस्य का प्रकाशन करना ये बात का संदर्भ अलग है, गूढ़ प्रकटित करना ये बात अलग है, और रहस्य का विलास करना ये बात अलग है। इसका व्याख्यान देने की अभी जरूरत नहीं है और समय भी नहीं है।
कि रहस्य का विलास क्या है, रहस्य का प्रकटीकरण क्या है और रहस्य का प्रकाशन क्या है। सामान्य विशेष भाव से ये सब बातें अलग अलग हैं। सब बातों का, सब प्रकार का, सब मार्गों का अनुभव अलग अलग है। सामान्य तौर पर एक सरीखी बातें हैं, ऐसा ध्यान में रखिए। रहस्य कुछ तो रह गया और वो रहस्य बताना चाहिए, ऐसा ईश्वर का भाव है। इसलिए व्यास जी के अंतःकरण में असंतोष है, संतुष्टता नहीं है। सब लिखने के बाद भी असंतुष्टता का कारण समझ में नहीं आता। भागवत पुराण सुनते समय में ही, भागवत पुराण लिखते समय में भी व्यास जी यही बात कहते हैं ना कि 17 पुराण लिखे, अभी असंतुष्टता अंतःकरण में है। तो नारद जी आते हैं, सनत कुमार जी आते हैं और बताते हैं कि आपने भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के लीला का निर्विशेष भगवत भक्ति भाव युक्त निर्दिष्ट ऐसा वर्णन नहीं किया, इसलिए असंतुष्टता है। ये बात ऊपर ऊपर से कहने की है, ऐसा भाव है कि व्यास जी के अंतःकरण में निर्माण होती हुई असंतुष्टता ईश्वर को, समाज को कुछ बताने के लिए, ईश्वर के अंतःकरण में वो बात आती है, परमात्मा के अंतःकरण में वो बात आती है। परमात्मा चाहता है कि ये बात रह गई, ये बात अभी बताएंगे, इतना होने के बाद ये बात बताएंगे। एक एक स्तर होने के बाद, विशेष स्तर में पहुंचने के बाद अमुक अमुक बात बतानी है, अभी बताएंगे नहीं। अभी बताना अच्छा नहीं। एक स्तर के बाद उसको वो बात बताएंगे, ऐसा विचार लौकिक में भी माता पिता करते हैं। 10वीं के बाद ही 12वीं की परीक्षा होती है और 12वीं का अभ्यास क्रम सामने आता है। पहली कक्षा का विद्यार्थी हो, उसके सामने डिग्री की बातें उद्घाटित नहीं करते, उसको बताते नहीं। 10वीं का छात्र हो तो उसको बताते 10वीं हो जाए, और 10वीं के बाद सब अच्छा ही अच्छा है। 10वीं होने के बाद उसको लगता है, समझ में आता है कि 10वीं होने पर कुछ नहीं होता, 12वीं होनी पड़ती है। पहले ही बता देंगे तो 10वीं में कुछ नहीं है, 12वीं के बाद सब होता है, डिग्री के बाद सब होता है, तो वो 10वीं का अभ्यास भी नहीं करेगा, 10वीं ऐसे ही छोड़ देगा। उसको बताना पड़ता है 10वीं का महत्व अलग है, ये करने पर सब अच्छा ही अच्छा है, पैसे मिलते हैं। तो 10वीं का वो जोर शोर से अभ्यास करता है। उसके बाद उसको बताना पड़ता है ये अभी हो गया, बचपन में खेल लिए, अभी बड़े हो गए, अभी बड़ेपन में अभ्यास करो, ये बात अभी बता दी। तो वो फिर उसमें जाता है, फिर डिग्री में जाता है, और उसको समझ में आता है कि इसके बाद भी कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा, नौकरी के लिए इधर उधर जाना पड़ेगा, फिर नौकरी पानी पड़ेगी, फिर वहां काम करना पड़ेगा, फिर जाकर महीने के अंत में उसको पैसे मिलेंगे। एक स्तर के बाद वो बात बताएंगे। 17 पुराण होने के बाद श्रीमद् भागवत जी की प्रेरणा व्यास जी के अंतःकरण में सनत कुमार महर्षि के द्वारा भगवान करते हैं। इसीलिए करते हैं कि वो बात अलग स्तर की। 18 पुराण होने के बाद भी असंतुष्टता, वो असंतुष्टता, असंतोष श्रीमद् भागवत जी के कारण था। भागवत जी लिखने पर वो संपूर्ण हो जाता, संतोष में वो असंतोष परिणित हो जाता, लेकिन वो संतोष तो मिल ही गया, लेकिन फिर से असंतोष व्यास जी को प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ यही है
कि व्यास जी के अंतःकरण में यह बात नहीं है। व्यास जी ऐसा कोई भी विचार भी नहीं कर रहे कि मुझे ये बात लिखनी है, मुझे ये बात लिखनी है, ऐसा विचार भी नहीं कर रहे। व्यास जी निर्विकार चित्त से, निराकार चित्त से उस परमात्मा का ध्यान ही करते हैं और उस ध्यान में, उस आत्मानुसंधान में परमात्मा के अंतःकरण में जो इच्छा उत्पन्न होती है उस इच्छा का संक्रमण होता है और उस इच्छा का संक्रमण होने पर व्यास जी के अंतःकरण में असंतुष्टता इसी विषय के संबंध में है, ऐसा विचार उदित होता है और उस विचार के कारण व्यास जी पुनः प्रेरित होते हैं। वो ईश्वर प्रेरणा देता है और उस प्रेरणा का विचार व्यास जी शास्त्र के आधार पर, विधि निषेध के आधार पर स्वतंत्र रूप से करते करते किसी एक तथ्य के लिए मार्गरत होते हैं और उस तथ्य को प्राप्त हो जाते हैं। 18 पुराण हो गए। तात्मकल्प में देवी भागवत 18वां पुराण है। वो महापुराण लिखने के बाद भी जब असंतुष्टि निर्माण हुई तब जाकर व्यास जी के अंतःकरण में असंतुष्टि की जो चिकित्सा है उस चिकित्सा का रूप भगवती के गुण नाम संकीर्तन में हो गया। व्यास जी खुद कहते हैं भगवत्याः परम तत्वम महात्मम यत्र विस्तृतम। काहीतरी राहिले, काय राहिले? भगवतीचं महात्म्य जिथं मुख्य रूपाने सांगितलं आहे ती गोष्ट राहून गेली आहे, वो रह गया है। तत्कथम वर्णयिष्ये अमिति चिंता परायणम देव्यास तत्वम विज्ञाय क्षुब्ध चित्तो बभूव सहा। उस भगवती का चिंतन जो श्रीमद् देवी भागवत में मैंने किया, उसकी विलक्षणता, उसकी सूक्ष्मता कुछ रहनी शेष है, अलग दृष्टि उसकी बतानी रह गई। इसीलिए अंतःकरण क्षुब्ध हो गया। क्षुब्ध चित्तो बभूवसा, क्षुब्ध चित्त में हो गया। मतलब क्या? क्षुब्ध चित्त तो है ही है, क्षुब्ध चित्त हो भी गए, इसकी वजह से क्षुब्ध चित्त हो गई ये भी मालूम हो गया, और क्या करने पर क्षुब्ध चित्त का निवारण होगा ये भी मालूम हो गया। ये ईश्वर की प्रेरणा रहती है, ईश्वर का संकेत ऐसा है। प्रथम क्षण में संशयोत्पत्ति, द्वितीय क्षण में किसका संशय है उसका ज्ञान, और तीसरे क्षण में संशय निवारण का ज्ञान। ईश्वर की प्रेरणा आधी अधूरी नहीं रहती। सज्जन को, महात्माओं को आधी अधूरी ईश्वर की प्रेरणा नहीं, संपूर्ण प्रेरणा है। संकेत का स्वरूप ऐसा होना चाहिए तभी साधक आगे जाता है। संशय किसका है वो ज्ञान, और संशय निवारण का उपाय। संकेत संशय निवारण के रूप में ही परिणित होता है। संशय पैदा करने के लिए संकेत नहीं होता, वो ईश्वर का संकेत नहीं है, भगवती का संकेत नहीं है। संशय निवारण के लिए जो बात भगवती के द्वारा आती है उसे ही संकेत कहते हैं। व्यास जी का उदाहरण यहाँ मालूम पड़ता है। व्यास जी के अंतःकरण में क्षुब्धता है, क्षुब्धता का कारण मालूम पड़ गया, और उस कारण का, उस क्षुब्धता का निवारण किससे होगा ये भी बात मालूम हो गई। और व्यास जी यहाँ पर कहते हैं कि देवी भागवत लिखने के बाद भी भगवती का कुछ चिंतन रह गया,
उस चिंतन का विचार करना पड़ेगा। उस विचार करने पर, उस भगवती तत्व का दर्शन करने पर, उस भगवती तत्व के कथन में शुद्ध चित्त का निवारण छिपा है। तो इसके लिए भगवती की शरण लेनी पड़ेगी। सब लिखने के बाद भी कुछ रह जाता है, सब करने के बाद भी कुछ करना पड़ता है, कुछ रह जाता है, तब क्या करते हैं? पूजा है, पूजा करने के बाद कुछ रह गया है, ऐसा विचार करते हैं। रह गया है तो उसका निवारण करने के लिए क्या करते हैं? प्रायश्चित्त करते हैं। प्रायश्चित्त मतलब क्या? शरणागति करते हैं। आवाहनम न जानामि, न जानामि तवार्चनम, पूजांश्चैव न जानामि, क्षम्यताम परमेश्वर। परमेश्वर ये प्रार्थना करते हैं ना, बोली ले कुरे वेडी वाकुड़ी उत्तरे, करा क्षमा अपराध महाराज तुम्ही सिद्ध। ये सब करने के बाद तुकाराम जी महाराज, संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज जी सामान्य बात बोलते हैं क्या? नहीं, गाथा खोलकर देख लीजिए, एक से एक तत्व है उसमें, एक से एक सिद्धांत रत्न है उसमें, तत्व का चिंतन उसमें ही है। इतनी बड़ी बात बोलकर, इतनी गहन बात बोलकर, इतनी गहन बात का विचार कर फिर बोलते हैं ना बोली गई पूरे। जो महात्माओं को भी बात समझ में नहीं आती, गुरुओं को बात भी समझ में नहीं आती, वो बात सहज ही तुकाराम महाराज जी बोलते हैं। इतना गहन चर्चा करने के बाद भी बोलते हैं कि मैं लेकरू आहे, मैं बच्चा हूं और मेरी जो बोली है उस बोली का आप स्वीकार कीजिए, जैसी हो वैसी हो, कैसी भी हो उसका स्वीकार कीजिए। कुछ रह न जाए इसलिए ये बात करनी पड़ती है, शरणागति ये बात करनी पड़ती है। व्यास जी को साधन मालूम हो गया। अब व्यास जी बोलते हैं कि इस क्षुब्ध चित्त का निवारण करने के लिए भगवती के रहस्य का उद्घाटन करना पड़ेगा, और भगवती का रहस्य भगवती के अलावा अन्य कोई भी जान नहीं सकता। अन्य किसी के हाथ में ये बात नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? गत्वा हिमवत पृष्ठम दुर्गा भक्ति परायणः। व्यास जी उस भगवती के तत्व के चिंतन के लिए, भगवती के गुण नाम लीला संकीर्तन में प्रवृत्त होकर हिमालय की ओर गए। हिमालय में जाकर बैठकर दुर्गा भक्ति परायण हो गए। इसका मतलब है भगवती की आराधना करने लगे, तपस्या करने लगे, साधना करने लगे, अनुसंधान करने लगे। वो भगवती की आराधना व्यास जी की चालू हो गई और आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी मतलब भगवती की वाणी, ईश्वरीय वाणी का उद्भव हो गया। और ईश्वरीय वाणी होने पर, आकाशवाणी होने पर, आकाशवाणी ने व्यास जी से ये कहा कि आप जिस भगवती के तत्व के लिए इच्छुक हैं, ज्ञान के लिए इच्छुक हैं, उस भगवती का ज्ञान आपको यहां नहीं होगा। इस इधर की तपस्या की अवधि हो गई है, आपकी तपस्या पूरी हो गई है। आपको उस ज्ञान के लिए ब्रह्मलोक में जाना पड़ेगा, जहां चारों वेद मूर्त रूप धारण कर उपस्थित हैं। सभी ऋचाएं, सभी श्रुतियां, सभी मंत्र मूर्त रूप धारण कर वहां उपस्थित, वहां जाना पड़ेगा। वहां जाकर मूर्त रूप यानी हम मूर्त हैं,
व्यक्त है अभी, मनुष्य रूप धारण कर ऐसा विचार करना। वहां उपस्थित है, वहां जाओ, उस वेदों से, उस ऋचाओं से, उन मंत्रों से ये प्रश्न पूछो कि क्या रह गया है, भगवती का तत्व क्या है। ये प्रश्न उन मंत्रों से पूछो, मंत्रों का अभिप्राय लो, वेदों का अभिप्राय लो, तभी जाकर आपको भगवती के तत्व का रहस्य और उस रहस्य का विलास यानी गुण लीला संकीर्तन समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। व्यास जी उल्लसित हो गए और वहां गए, वेदों से बातचीत व्यास जी करते हैं। वेदों का अर्थ व्यास जी को ही मालूम है, वेदों का मंथन व्यास जी करते हैं, ब्रह्मलोक में जाकर करते हैं, वेदों से बातचीत करते हैं। क्या बातचीत होती है, इस बात का विचार करना है। ऋग्वेद जी क्या बोलते हैं, यजुर्वेद जी का क्या कथन है, अथर्ववेद का क्या कथन है, सामवेद ने भगवती के तत्व के बारे में क्या कहा है, इस बात का विस्तार पूर्वक विवेचन हमें करना है। समय की मर्यादा होने से आज का कथा का पहला भाग यही विश्राम पाता है। कल सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक श्री ज्ञानेश्वरी का प्रवचन गुरुवर्य महाराज जी के द्वारा होगा। आधे घंटे के लिए विश्राम होगा, अल्पोपहार टिफिन वगैरह सब लोग लेंगे और उसके बाद 10 बजे, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक देवी पुराण यानी महाभागवत की कथा, दूसरे दिन की कथा होगी। आज शाम 5 या 5:30 बजे हरिपाठ होगा और उसके बाद चक्री भजन होने जा रहा है। ऐसा 5 दिन चलेगा। परसों के दिन का विशेष कार्यक्रम है, भगवती की पंच रात्रोत्सव निमित्त ये देवी पुराण की कथा होती है, तो उस कथा के अंतर्गत कुंकुमार्चन का एक विशेष पूजा का आयोजन किया है। कुंकुमार्चन भी होगा और कुमारी का पूजन भी होगा। परसों महाअष्टमी है तो कुंकुमार्चन भी होगा, कथा के बाद कुंकुमार्चन होगा। उस दिन कथा, परसों के दिन कथा 11:30 बजे ही समाप्त हो जाएगी। आधा घंटा कुंकुमार्चन में लगेगा। उपस्थित ब्रह्मवृंदों के सहायता से सब लोगों के द्वारा कुंकुमार्चन होगा। उसके लिए सब भविजन घर से थोड़ा थोड़ा कुंकुम लेकर आइए, एक प्लेट लेकर आइए, उसमें कुंकुमार्चन जहां बैठे हैं वहीं से करेंगे और उसके बाद वो सब कुंकुम एकत्रित करके माता अन्नपूर्णा के चरणों में अर्पित किया जाएगा। सब लोग खुद के घर से कुंकुम, पुष्प, जो कुछ पूजा का साहित्य है वो ला सकते हैं। कुंकुम ज्यादा मात्रा में लाना है। आज की कथा यही विश्राम पाती है। नारायण नारायण जय गोविंद हरि, नारायण नारायण जय गोपाल हरि। नारायण नारायण जय गोविंद हरि, नारायण नारायण जय गोपाल हरि। नारायण नारायण जय गोविंद हरि, नारायण नारायण जय गोपाल हरि। नारायण नारायण जय गोविंद हरि, नारायण नारायण जय गोपाल हरि।
नारायण